आपको क्या लगता है फिलिस्तीनियों को लेकर जो समर्थक है वो उस पर आप क्या कहेंगे? फिलिस्तीन चले जाएंगे। 10 लोग हैं, उनको सर्वाइव करना है। 50 लोग अटैक करने के लिए तैयार फिरे, वो तो अटैक करेगा। और उनकी हिस्ट्री है, सब उनको ही पता है, हमास को भी कि अगर हम मारेंगे 2 मारेंगे तो 50 मारेगा। मैं तो कहूँ मोदी ने भी ऐसी नीति लागू करनी चाहिए कि इंडिया खुशहाल हंसता बसता देश है और हमें खुशी से जीने दो। तो हमास आतंकवादी संगठन है, हमास का तो समर्थन मैडम कोई भी ना करे। 5000 तुम अटैक करोगे जो इसके ऊपर, तो वो क्या करेंगे? वो पूजा तो नहीं करेंगे ना। इजराइल पे हमला करा, इजराइल रिएक्ट करेगा कि हम आराम से जी रहे हैं, हमें जीने दो, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। शिव यात्रा पे, हमारी हनुमान यात्रा पे, हमारी शौर्य यात्रा में पेशाब किया जाता है, पत्थर मारा जाता है, मस्जिद से पत्थर निकलता है। मस्जिद में भगवान रहता है तो वहाँ से पत्थर क्यों निकलता है? कि गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय को रोटी के साथ खाने वाला कभी भाई नहीं हो सकता। जो सरकार राम मंदिर के विपक्ष में 7 वकील खड़े कर सकती है कि मंदिर नहीं बने, वो हिंदुओं के साथ कभी नहीं होगी। आज भी हर हिंदू है, मैं खुद हूँ कि अगर पीर बाबा के स्थान सामने निकलता तो हम सर झुका लेते, हमारा सम्मान है। आप बता दो कोई मुस्लिम ऐसा करता हो? हमारे वैष्णो देवी का स्थान है, वहाँ जो घोड़े वाले होते हैं, चक्कर वाले होते हैं, आधे मुस्लिम होते हैं, उसी दरबार के सामने थुकते हैं। कहने मुसलमानों का इतना बड़ा वो रक्षक है ओबीसी, जिसका कोई हिसाब नहीं। चीन में मस्जिदें तोड़ी जा रही, एक लफ्ज नहीं निकला, अगर निकला हो तो भाई खड़े हैं इतने सारे, बता दे। बस वो ये मतलब इस्लाम धर्म को फैलाना और जबरदस्ती जबरन काम करना। नमस्कार, मैं दीपाली गहलोत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। इस वक्त हम मौजूद हैं चांदनी चौक में, दिल्ली के चांदनी चौक में। आज हम लोगों से पूछेंगे कि इजराइल और हमास के हमले में फिलिस्तीनियों को सपोर्ट करने वाले भारतीय लोग जो कि केंद्र सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, उन पर वो क्या बयान देते हैं। आइए चलिए पूछते हैं। सर, भारत सरकार के खिलाफ जो भारतीय ही लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिलिस्तीनियों, इजराइल और हमास के हमले में फिलिस्तीनियों का सपोर्ट कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, भारत के सरकार के खिलाफ ही नहीं, सपोर्ट में भी है, ऐसा नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने दोनों को सपोर्ट करा है, इजराइल को भी करा है, और हमास का जो अटैक हुआ था इनिशियली उस पर भी उन्होंने कंडेम करा है। उसके बाद जो लोगों के साथ हो रहा है उसको कंडेम भी करा है गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट जो कर रही है वो ठीक कर रही है। बाकी मेन बात यह है, देखा जाना चाहिए कि शुरुआत किसने करी। जो इनिशिएट करता है वो कल्प्रिट होता है। शुरुआत करी थी हमास ने, उनको क्या जरूरत थी अटैक करने की, घुस के लोगों को मारने की। तो अब इजराइल छोटी सी कंट्री है, इतना चारों तरफ से घिरा, वो तो रिएक्शन देगा ही, सीधी सी बात है। 10 लोग हैं, उनको सर्वाइव करना है। 50 लोग अटैक करने के लिए तैयार फिरे, वो तो अटैक करेगा। और उनकी हिस्ट्री है, सब उनको ही पता है, हमास को भी, कि अगर हम मारेंगे 2 मारेंगे तो 50 मारेगा। तो गलती उनकी, उनको सोचना चाहिए, हमास को नहीं सोचना चाहिए फिलिस्तीन वालों के लिए। हम करेंगे, इजराइल अटैक करेगा, तगड़ा अटैक करेगा तो हमारे लोग मरेंगे। केंद्र सरकार जो सपोर्ट कर रही है इजराइल को, उस पर आप क्या कहेंगे? केंद्र सरकार ने दोनों को सपोर्ट कर रही है, सिर्फ इजराइल को थोड़ा ना। पैलेस्टीन जो पीपल लोग हैं वहाँ के, उनको भी सपोर्ट कर रही है। वो तो हमास को वो कर रही है, तो हमास को तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको तो अपोज करना चाहिए। वहीं अगर भारत में भी ब्रिटेन में जिस तरीके से ये लागू किया गया है कि अगर फिलिस्तीनियों का सपोर्ट किया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, तो आपको क्या लगता है भारत में अगर ये लागू किया जाता है तो आप उस पर क्या कहेंगे? कार्रवाई कहीं नहीं होनी चाहिए। वो लोग अगर अपना पीसफुली कर रहे हैं, कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, तो वो कार्रवाई नहीं करना चाहिए। अगर वो उसके अगेंस्ट कोई गाड़ी चलाना, ये वो कुछ अटैकिंग करते हैं, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कहीं भी हो। सर, आपकी इस पर राय क्या है? इजराइल बढ़िया देश है और पॉलिसी अच्छी है उसकी, कि हम किसी को परेशान करते नहीं। हमारे देश का एक आदमी मारोगे तो हम 100 मारेंगे। मैं तो कहूँ मोदी ने भी ऐसी नीति लागू करनी चाहिए कि इंडिया खुशहाल हंसता बसता देश है और हमें खुशी से जीने दो। अब मेरे देश के किसी एक आदमी को भी पाकिस्तान या कोई भी संगठन या आतंकवादी संगठन परेशान करेगा तो हम भी जड़ हिला देंगे उसकी। तो हम तो चाहते हैं कि मोदी सरकार इजराइल का समर्थन कर रही है तो भी बढ़िया है, और हमास आतंकवादी संगठन है, हमास का तो समर्थन मैडम कोई भी ना करे। और अगर देखा जाए तो फिलिस्तीनियों का सपोर्ट हिंदुस्तान में काफ़ी मुस्लिम्स या और वर्गीय लोग करते नजर आ रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? वो मैडम बच्चों को, परिवार को, किसी को चोट लगती है तो उसमें फिर बड़े बुजुर्ग या हमने भी लगा रहे यार ये बच्चे को चोट लगी। देखो, झगड़ा कहीं नहीं होना चाहिए, ये उन्होंने सोचना चाहिए था कि ये भारत पीसफुल वार्ता के पक्ष में रहता है। चेयर पे बैठो, अपना कोई रोड़ा है सुलझा लो, लेकिन वो मिसाइल से ही बात कर रहे हैं तो सामने वाला भी रिएक्ट, मैडम इजराइल हल्का देश नहीं है, वो रिएक्ट करेगा और उनको पता है ये रिएक्ट करेगा, तो सामने से समझना चाहिए दोनों पक्षों को। 5000 मिसाइल हमास ने 5000 मिसाइल से अटैक करा इजराइल पे, क्या सोच के करा उन्होंने? सवाल उससे पूछा जाना चाहिए कि भाई तुम 2 साल से तैयारी कर रहे थे, बाकायदा तुमने प्लान करके 2 घंटे में इतने 1500 कितने हज़ार लोग मार दिए इजराइल के, जबकि पता है कि इजराइल ऐसा कंट्री है जो एक भी बंदा मर जाए तो उसका बदला लेता, चाहे 20 साल में लो। तो ये हमास को नहीं पता, अच्छे से पता है। 5000 तुम अटैक करोगे जो इसके ऊपर, तो वो क्या करेंगे? वो पूजा तो नहीं करेंगे ना, जबकि उनका पता है कि इतना रिटालिएशन आना ही आना है।
तो ये अगर पैलेस्टीनियंस की सबसे ज़्यादा फिक्र है तो हमास को होनी चाहिए, और जिनको फिक्र है उसको हमास को ब्लेम करना चाहिए कि तुमने गलत करा। अभी वीडियो आ रही है देखने में कि हॉस्पिटल में वो बम्बों का, मिसाइल्स का जखीरा, तो मैडम ये चीज़ें तो गलत है ना। हॉस्पिटल और ये स्कूल ये इंसान को पढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए होती हैं, इनके अंदर इंटरनल ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं वो कुछ तो गलत कर रहे हैं। तो इजराइल पे हमला करा, इजराइल रिएक्ट करेगा। अभी ये युद्ध शांत भी हो गया तो इजराइल कभी पॉलिसी चेंज करेगा नहीं, अपनी पॉलिसी उसकी वही रहेगी कि हम आराम से जी रहे हैं, हमें जीने दो, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन हिंदुस्तान में जो है सरकार, जो है केंद्र सरकार, वो फिलिस्तीनियों को सपोर्ट नहीं कर रही है, इजराइल का सपोर्ट कर रही है, और वहीं हिंदुस्तानी ज़्यादातर फिलिस्तीनियों को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। तो उस पर आप क्या कहेंगे? तो मैं इसीलिए तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि आपको ही पता है कि फ़िलिस्तीनियों का सपोर्ट कौन कर रहा है और इजराइलियों का सपोर्ट। मैं इसलिए इस मामले में कुछ भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि जो शब्द लड़ाई करवा दे, एक दूसरे के दिलों में दरार पैदा कर दे, मैं ऐसा कारण नहीं बनूंगा। क्योंकि मेरे माँ बाप ने यही सिखाया है कि चाहे कुछ भी हो जाए किसी का दिल मत दुखाना, तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे किसी का दिल दुखे। भाई से एक ही सवाल है, अगर चीन और भारत का युद्ध होगा तो ये भी कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ सवाल नहीं करें। ये भाई भारतीय नागरिक है, तुझे सपोर्ट तो करना चीज होगा। बोलूं, जो बंदा बोलता है हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट नहीं होना चाहिए, हमारी रैलियों पे, हमारी जो शिव यात्रा पे, हमारी हनुमान यात्रा पे, हमारी शौर्य यात्रा में पेशाब किया जाता है, पत्थर मारा जाता है, मस्जिद से पत्थर निकलता है। मस्जिद में भगवान रहता है तो वहाँ से पत्थर क्यों निकलता है? हम ही भाईचारा निभाएं और उधर से जो मर्जी करें। मैं एक ही, हमारे में गाय पूजी जाती है। मैं सारे मुस्लिम समुदाय को नहीं बोल रहा और किसी को टारगेट भी नहीं कर रहा हूँ। मेरी एक ही कहना है कि गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय को रोटी के साथ खाने वाला कभी भाई नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन आप देख लो कि मुस्लिम समुदाय में अब पता नहीं अभी ऐसी शिक्षा दी जा रही है कि पहले थी। पहले तो अम्बेडकर जैसे, सॉरी, अब्दुल कलाम जैसे होते थे, जिनके मरने पे हर हिंदू, हर भारतीय रोया था। और आज देख लो, ये अभी कहाँ की घटना, मध्य प्रदेश में हमारी शिव यात्रा निकल रही थी, वहाँ ऊपर से पेशाब कर दी किसी ने। हम भाईचारा निभाएं और तुम जो मर्जी करो। फिर लोग बोलते हैं कि सेकुलरिज्म सिर्फ हम निभाते हैं, भाईचारा सिर्फ हिंदू निभाता रह गया है। हमारे साथ कोई सेकुलरिज्म कुछ नहीं होता। आप दिखा दो जहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ से एक यात्रा निकाल के दिखा दो बिना पुलिस के, नहीं निकलेगी। लेकिन हम जहाँ मर्जी करो, हम भाई भाई हैं, क्योंकि हम ही भाई भाई हैं। आप कुछ मत करो। जो सरकार राम मंदिर के विपक्ष में 7 वकील खड़े कर सकती है कि मंदिर नहीं बने, वो हिंदुओं के साथ कभी नहीं होगी। और हिंदू मुस्लिम की राजनीति थी, है और रहेगी, और ये बिल्कुल जायज़ है। आज भी हर हिंदू है, मैं खुद हूँ, कि अगर किसी पीर बाबा के स्थान सामने निकलता तो हम सर झुका लेते, हमारा सम्मान है। आप बता दो कोई मुस्लिम ऐसा करता हो? हमारे वैष्णो देवी का स्थान है, वहाँ जो घोड़े वाले होते हैं, चक्कर वाले होते हैं, आधे मुस्लिम होते हैं, उसी दरबार के सामने थूकते हैं। ईद के समय हमने कभी ऐसा नहीं किया। हम ईद, सबको ईद मुबारक बोलें और आपको हमसे दिक्कत हो, तो ये गलत नहीं है कि भाजपा धर्म के नाम पे वोट ले रही है। करो धर्म के नाम पे काम, हम वोट देंगे। हमारे लिए धर्म रक्षिता हम ये जानते हैं। सवाल हमारा ये है कि अगर फिलिस्तीनियों को लेकर समर्थक बंद कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है, तो आप उसमें क्या? आप बताओ। देखो, मैं फिलिस्तीन और उसके बारे में नहीं, मैं इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बात करूँगा। जो स्टार्ट किसने किया इसको? छोटे छोटे बच्चे तब तो नंगी औरतें करके घुमा रहे थे गाज़ा वाले, तब नहीं बुरा था, तब किसी ने नहीं बोला। जब खुद के साथ होने लगा, ये वीडियो सेम वायरल हुई कि जो सैनिक उस न्यूड सोल्जर को घुमा रहा था वो बाद में रो रहा है। और ये चीज़ गाज़ा ने बहुत दिमाग से खेली है कि मीडिया को बोल के बार बार वही वीडियो चलवाई है बच्चों की, ताकि उसको सिंपैथी मिल सके बाकी देशों से। लेकिन गलत किसने किया ये सबको पता है। कहने मुसलमानों का इतना बड़ा वो रक्षक है ओबीसी, जिसका कोई हिसाब नहीं। चीन में मस्जिदें तोड़ी जा रही, एक लफ्ज नहीं निकला, अगर निकला हो तो भाई खड़े हैं इतने सारे, बता दे। वहाँ पाकिस्तान में मुसलमान को मार रहा है, शिया सुन्नी को, वहाँ एक लफ्ज नहीं निकल रहा उसका। क्यों नहीं निकल रहा भाई? उस पर भी तो बोलो भाई। मुसलमानों को निकाला जा रहा है, भगाया जा रहा है, उस पर एक लफ्ज नहीं हो रहा। अगर भारत से अगर 4 आतंकवादियों को यहाँ से निकाल दिया जाए तो बवाल हो जाएगा पूरा कांग्रेस। और हम कह रहे हैं जमाने भर की पार्टी है, सत्ता पक्ष के टूट पड़ेंगी। ये अपने भारत की दशा। क्या आप फिलिस्तीनियों को सपोर्ट करते हैं तो आपको सजा मिलेगी? अगर ऐसा यहाँ हो जाए तो आपको? हो ही नहीं सकता ना, हो ही नहीं सकता। आपको क्या लगता है फिलिस्तीनियों का समर्थक जो लोग कर रहे हैं वो सही है या गलत?
ये तो गलत है। गलत है मैम, उसका तो कुछ तुक ही नहीं है ना। केंद्र सरकार यानी कि भारत की सरकार जो है वो इजराइल का सपोर्ट कर रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो फिलिस्तीनियों को सपोर्ट कर रहे हैं। मैम देखिए, इसराइल ने ना स्टार्टिंग से हिंदुस्तान का समर्थन किया हर कंडीशन में, वो कभी दुश्मन रहा ही नहीं। फिलिस्तीन जो है वो इसराइल से ही बना हुआ है, ठीक है, और वो सीधा आतंकवादी ही संगठन है वो पूरा, ठीक है। और वहाँ जो दंगे करते हैं, जो उग्रवाद फैलाते हैं, वो वहाँ नहीं रहते, वो वहाँ की जनता को बगलाते हैं सारे, ठीक है। वहाँ आप देखोगे ना, जितनी चांदनी चौक में पब्लिक है ना, इससे भी डबल पब्लिक रहती है जरा से पोर्शन के एरिया में। उनका मकसद क्या है? बस वो ये मतलब इस्लाम धर्म को फैलाना और ज़बरदस्ती जबरन काम करना। फिलिस्तीनियों का समर्थन करने को लेकर अगर बैन कर दिया जाए तो? मैम बैन कैसे कर देंगे? 130 करोड़ की जनता। ब्रिटेन में बैन कर, मतलब ब्रिटेन में साफ हो गया है कि अगर आप करते हैं तो आपको जेल हो। ब्रिटेन तो है, वर्ल्ड कप में भी तो एक न करा था पैलेस्टीन को सपोर्ट। ब्रिटेन में क्या होता है? ब्रिटेन में तो राजा का शासन रहता है। हिंदुस्तान में क्या है, पहली 50 पार्टी हैं, कोई इसको सपोर्ट करेगा, वो उसको सपोर्ट करेगा। और जहाँ ये बात आ जाएगी कि भाई मुसलमानों ने ये कर दिया, तो उससे ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट करने वाली। फैक्ट का मैं बता रहा हूँ, किसी को नहीं पता, बट वो ये कि ना इसने ये कराया तो क्यों कर रहा है, हम इसको विरोध में करेंगे। क्योंकि कहानी वहीं आ जाती है कि मोदी जी के देश के साथ अच्छा नहीं कर रहे, वो देश को आगे ले चल रहे हैं, या मंदिर उन्होंने बना दिया, मंदिर के बारे में भी लोगों को नहीं पता, क्योंकि इकोनॉमी की क्या पता, लोगों को उसके बारे में नहीं पता। उन्हें तो क्या है, ये फ्री दे दो, वो फ्री दे दो, इससे फ्री में चक्कर में चल रहा है। योगी आदित्यनाथ ने भी हलाल पर लेकर अभी एक नया बयान दिया है कि हलाल बंद हो जाएगा, तो उस पर? मैम वो कहते हैं कि जहाँ तुम्हारा एरिया है तुम वहाँ कर लो इन्हें, तुम ये मत करो कि हल्ला गा के करोगे कि मान लो कि तुमने एक जगह बना दी और वहाँ पे जाके पहुँच गए। वो मना नहीं करते, वो कहते अब तुम्हारा जो क्राइटेरिया दे रखा है ना उसमें करो। अब ये रिक्शे वाले वहाँ NH 44 पे चलाने लग जाएंगे तो बैन तो करेंगे ही ना। सर आपको क्या लगता है फिलिस्तीनियों को लेकर जो समर्थक है वो, उस पर आप क्या कहें? फिलिस्तीन चले जाएं। तो आपको क्या लगता है फिलिस्तीनियों को लेकर जो अभी मोदी सरकार अगर बैन? तो आदमी देखे मैंने जो बॉयकॉट कर रहे हैं, कर लो, किस चीज़ ना करोगे? इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब, गूगल, किस चीज़ ना करोगे बॉयकॉट? रैली भी निकाली जा रही है काफ़ी जगहों पर। जिसने करना हो करो, और जिसने इतना है प्यार आ रहा है तो वहाँ पे जाओ, करो युद्ध। जैसे कि आपने देखा कि किस तरीके से फिलिस्तीनियों पर यहाँ भड़क रही है जनता, किस तरीके से वो बोल रही है कि फिलिस्तीनियों का समर्थन करने वाले वो फिलिस्तीन ही क्यों नहीं चले जाते हैं, हमास के यहाँ ही क्यों नहीं चले जाते। इजराइल को लेकर किस तरीके से बात होती नज़र आई, किस तरीके से लोग भड़कते नज़र आए कि बीजेपी सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है, और अन्य सरकारें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार को नीचे दिखाने के लिए सिर्फ मुद्दे उखेड़ती नज़र आती है। और चुनावों को लेकर भी देखा जाए तो अब बीजेपी सरकार ही जीतती नजर आ रही है, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। क्या आपको भी लगता है कि फिलिस्तीनियों को लेकर समर्थन करने वाले लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15। धन्यवाद।